मायावती की रैली से पहले आजम से मुलाकात करेंगे अखिलेश। जी हाँ, सच है, क्योंकि खबर है कि 8 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि अगले ही दिन 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी का बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आजम खान बीएसपी में जा सकते हैं। हालांकि खुद अब आजम ने इन बातों को अफवाह बताया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल से रिहा होने के बाद बुधवार को साफ किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अखिलेश यादव से उतना ही लगाव है जितना मुलायम सिंह यादव से था। आजम खान ने यह भी कहा कि वो मूर्ख नहीं है जो सपा छोड़े। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भरोसा जताया कि अदालतों से उन्हें न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ दर्ज मामलों में वे बेदाग साबित होंगे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी है। आजपुर देवरसा पुलिस ने विजला नहर के पास बाइक सवार 2 युवकों शिवम मिश्रा और आशीष मिश्रा को रोक करके तलाशी ली तो उनकी जेब से 501 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली है। एसपी दीपक भूकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अब सप्लाई चेन से जुड़े बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क का जल्दी पर्दाफाश किया जाएगा। बुलंदशहर के डिबाई इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और खुद को गोली मार ली है, जिसके पीछे की वजह हैरान कर देगी। जानकारी के अनुसार हरिद्वार का युवक और मुजफ्फरनगर की नाबालिग घर से भागकर यहां आए थे और किराए का मकान में रह रहे थे, मगर परिवार वालों को इसकी भनक लग गई। फिर वो पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद जब युवक ने खुद को घिरा देखा तो उसने गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद बुलंदशहर में एक लड़के लड़की को बरामद करने आए हुए थे। साथ में लड़के के फूफा भी थे और उसके गांव के प्रधान सहित 3 लोग और भी थे। क्योंकि लड़के के फूफा को पता था कि ये कहाँ रह रहे हैं सब, तो सीधे उस घर पे गए और नीचे से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि आ जाओ, मैं आया हुआ हूँ, तुम्हारा फूफा हूँ। और साथ में छपार की पुलिस से हम लोग लड़की बरामद करने के लिए आए। इतने में ही थोड़ी देर में बगल के छत पर गोली चलने की आवाज़ आई। जहाँ ये सभी लोग भाग के पहुंचे देखे तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। बगल में एक 315 बोर का खोखा पड़ा हुआ था और एक खोखा जो तमंचा था उसके चैम्बर में फंसा हुआ बगल में पड़ा हुआ था। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है, जहां नंदग्राम थाना क्षेत्र की ऑफिसर सिटी 2 सोसाइटी में सराफा कारोबारी ने कार में गोली मारकर जान दे दी। कार से मिले नोट में 3 कारोबारियों और एक महिला पर 1 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। मौके से लाइसेंसी पिस्टल और लेन देन की पर्चियां मिली। मृतक के भाई का आरोप है कि आरोपियों ने उनके भाई को लगातार प्रताड़ित किया और पुलिस ने शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। हरदोई से खबर है, जहां अरवल थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। कुसुमखोर श्रीमऊ मार्ग पर सड़क किनारे पन्नी तान कर सो रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। इस घटना में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। बताया गया है कि सड़क चौड़ीकरण के चलते परिवार घर खोकर सड़क किनारे रहने को मजबूर था। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस वाहन की तलाश कर रही है। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर दिखाया, जहां 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे के वक्त दोनों बाइकों पर 3-3 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और मृतकों के परिवारों में कोहराम का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी 102 एम्बुलेंस से 4 लोग आए थे घायल अवस्था में। उनकी 2 की स्थिति बहुत देखते ही सीरियस थी, तो मैंने गाड़ी नहीं देखा, तो उतारते हुए उसको फिर चेक किया। 2 फिर डाले 2 मृत अवस्था में उन्हें हमने घोषित किया है और 2 को हमने रेफर किया है जिला अस्पताल। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर है, जहां करारी नगर पंचायत में बने प्राइवेट स्कूल में 11वीं की एक छात्र की पिटाई की गई। आरोप है कि पढ़ाई का काम पूरा न करने पर शिक्षक ने बहुत मारा। पिटाई से छात्र की पीठ लाल पड़ गई और खून निकलने लगा। घटना के बाद स्कूल के बच्चों में डर का माहौल है। छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में अधिकारी और क्या कुछ एक्शन लेते हैं। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां पर शेरवुड कॉलेज के पास बने दुर्गा मूर्ति पंडाल में दान पात्र से 10 से 12 हजार रुपए चोरी हो गए। सुबह समिति के सदस्यों ने देखा कि गुल्लक का कांच टूटा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में किशोर दीवार फांदकर अंदर आता दिखा। बाद में उसे पकड़ लिया गया और उससे 10,000 रुपए बरामद हुए। समिति के लोगों ने किशोर को चेतावनी दी और समझाकर छोड़ दिया कि वो आगे ऐसी गलती ना करे। जी, मेरा नाम गौरव उपाध्याय है और ये खातीबाबा शेरवुड कॉलेज के बगल में हम लोग माता की स्थापना करते हैं हर नवरात्रि में। 20-25 साल से ये प्रथा चली आ रही है श्री पीताम्बरा नव दुर्गा समिति के द्वारा। यहाँ पर कल रात में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम सनी साक्या था, वो दीवार फूट कर आया। 4:45 बजे करीब की ये बात है और आगे जो हमारी दान पेटी थी
उसको तोड़कर उसमें से 10 से 12 हज़ार रुपये लगभग लेके फरार हो गया, जो कि आज सुबह हम लोगों को ये पकड़ा गया। तो इससे पैसों की हम लोगों ने बरामदगी जो है वो कर ली है और इसके बाद जो है उसको साफ निर्देश दे दिए हैं कि आज के बाद इस एरिया के आसपास नज़र ना आए, नहीं तो उसके खिलाफ फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और छोड़ दिया उसको, माफ़ कर दिया है। और किसी भी तरीके की आगे की रूपरेखा के लिए उसको पहले से ही चेतावनी दे दी गई है ताकि वो कोई भी ऐसा कृत्य ना करे। सनी वो हो गई गलती से। अब करोगे? नहीं, क्या किया था तुमने? गुल्लक आपको करना चाहिए कि नहीं? भगवान के दर कराते नहीं, चले जाओ। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय में आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष शाह आलम ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आशाओं ने कहा है कि सरकार सशक्त नारी स्वच्छ परिवार अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने शाह आलम से सार्वजनिक माफी की मांग की है, चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगी। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट।